हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ बाई संदीप सर। दोस्तों मैं संजय आप सभी का मैथ बाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं बहुत सारे, जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन हो या फिर आपके जो एनटीपीसी ग्रुप डी, आपको पता होगा कि वो 15 दिसंबर से वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसको मतलब ट्वीट करके जानकारी दी है। और जो रेलवे के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव, उन्होंने भी अपनी जो मीटिंग थी उसमें ये चीज़ बोली थी। तो अब क्या है कि मैंने सोचा कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, मतलब 6 से 7 एग्ज़ाम है जो आपके आ रहे हैं, जेल वार्डर फायरमैन, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी। तो अब मैंने क्या सोचा दोस्तों कि मैं आपको उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं क्या करना चाहता हूँ आपके लिए, और आप अपनी राय मुझे ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। अगर आप और कुछ भी चाहते हैं या फिर कोई राय देनी अपनी चाहते हैं तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। तो दोस्तों मैंने क्या सोचा है कि मैं आपको क्या करूंगा दोस्तों, मैं आपको करंट प्लस स्टैटिक जीके की मतलब क्लास लेके आऊँगा, चाहे वीक में 2 क्लास हों, चाहे वीक में 3 क्लास हों। दोस्तों मैं आपके लिए जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूँगा दोस्तों। और आप इस चीज़ को बताएं, जैसे कि आज मेरी करंट प्लस स्टैटिक जीके की पहली क्लास है, तो आपको क्लास कैसी लगती है आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, उसके बाद अपनी राय देंगे मुझे। अगर मैं इस पर कुछ सुधार कर सकता हूं तो वो भी आप मुझे बताएंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे सपोज करो आज नोबेल प्राइज़ आप पढ़ने वाले हैं, नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार में आप सबसे पहले ये नहीं पढ़ेंगे कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, ये चीज़ छोड़ दीजिए, तो वो तो होगी आपकी करंट। तो करंट प्लस स्टैटिक जीके क्या होती है दोस्तों, जैसे कि आप नोबेल पुरस्कार पढ़ रहे हैं, तो नोबेल पुरस्कार को पढ़ते समय आप नोबेल पुरस्कार में ये तो पता करेंगे कि रिसेंटली किसको दिए गए हैं, वो तो होगी आपकी करंट की बात। लेकिन दोस्तों अगर आप उस नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं, जैसे कि उसकी स्थापना कब हुई, उसको दिया क्यों जाता है, उस पर कितनी राशि दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो उसके बारे में कुछ बातें होती हैं ना दोस्तों, वो मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है, ये सारी बातें जो होती है ना, ये हमारी स्टैटिक जीके होती है जो कभी बदलने वाली नहीं है। अगर आप आज एग्जाम देंगे तो आज भी वो चीज़ें वही रहेंगी, अगर आप आने वाली 10 साल बाद एग्जाम देंगे तो नोबेल पुरस्कार का हिस्ट्री तो बदलने वाली है नहीं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्टैटिक जीके, और मैं स्टैटिक जीके की और प्लस करंट की मैं आपको क्लास लाता रहूँगा दोस्तों। तो आप मुझे ज़रूर बताएं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, कि आपको वीडियो कैसी लगी, और एंड तक वीडियो देखिए। आज नोबेल पुरस्कार आपने पढ़े होंगे डेफिनेटली, लेकिन आज जो नोबेल पुरस्कार आप पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो सबसे हटके मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल एकदम डिटेल में बताऊंगा और एकदम देसी तरीके से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, टॉपिक का नाम रहेगा नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार जिसको हम बोलते हैं। आप भी अपनी नोट्स में इसी तरीका से मतलब अपनी नोट्स बनाते जाएंगे। एक पतली वाली कॉपी लेंगे 10 रुपए की, आप उसमें करंट प्लस स्टैटिक जीके, जो भी मेरा भाई बहन मुझको फॉलो करेगा वो साथ के साथ नोट्स बनाता चलेगा, उस नोट्स को लिखता चलेगा दोस्तों। डेफिनेटली एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उससे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ 100%। देखिए तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। तो आपके दिमाग में जैसे ही आपने नोबेल पुरस्कार पढ़ा तो नोबेल पुरस्कार से सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है दोस्तों, इस नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, मतलब कब से ये दिया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाएंगे जिस तरीके से मैं बना रहा हूं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना होती है वो हमारी 1901 में होती है। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब होती है, 1901 में होती है। उसके बाद क्या होता है, देखिए जो हमारा नोबेल पुरस्कार है, आपको ये पता करना है कि नोबेल पुरस्कार भाई ये किस लिए दिया जाता है, किसकी याद में इसको दिया जाता है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें हैं नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो दोस्तों स्वीडन के हमारे वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल जी। स्वीडन के हमारे वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल जी, इनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो आपके 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की जो हमारी स्थापना हुई 1901 में हुई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल पुरस्कार वो किस लिए दिया जाता है, किसकी याद में दिया जाता है, तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार हमारा जो स्वीडन के हमारे वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल जी के याद में इसको दिया जाता है दोस्तों। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों, जो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लेगा कि डायनामाइट, जो डायनामाइट होता है उसकी खोज किसने करी दोस्तों। तो आप बोल देंगे डायनामाइट जो होता है उसकी खोज भी किसने करी है, अल्फ्रेड नोबेल ने करी है। तो डायनामाइट की खोज किसने की है, अल्फ्रेड नोबेल ने की है दोस्तों। और कब करी, 1866 में करी। अभी तक आपको क्या क्या पता लगा कि नोबेल पुरस्कार हमारा कब इसकी स्थापना हुई, 1901 में इसकी स्थापना होगी।
उसके बाद आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन उठ रहा है, आपसे पूछा जाएगा कि जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो किसकी याद में दिया जाता है। तो दोस्तों स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल जी की हमारी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये आप अपनी नोट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अल्फ्रेड, आपसे पूछा जाएगा कि जो डायनामाइट होता है इसकी खोज किसने करी, तो आप बोल देंगे डायनामाइट की जो खोज करी है वो अल्फ्रेड नोबेल जी ने करी है, और 1866 में करी है, 1866 में करी है। ऐसे क्वेश्चंस आपको याद करने, ये चल रही है आपकी स्ट्रैटेजी के, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब हमारा नोबेल पुरस्कार 1901 में इसकी स्थापना हुई ना, तो दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि जब इसकी स्थापना हुई है कितने क्षेत्रों में दिया जाता था। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये जब उस टाइम पे इसकी स्थापना हुई है कितने क्षेत्रों में दिया जाता था। और अब ये रिसेंटली जो 2019 में दिए गए हैं दोस्तों, 2020 में तो आपको पता है नहीं दिए गए हैं क्योंकि ड्यू टू कोविड-19, और अभी भी दिसंबर में मतलब ये दिए जाते हैं, हो सकता है अक्टूबर में ऐलान करके दिसंबर में इनको दे दें। तो अभी 2020 में मिले नहीं है, तो 2020 में मिले नहीं है तो 2019 वाले बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, उन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 2020 वाले दे दिए जाते हैं तो फिर 2019 के नहीं पूछे जाएंगे आपसे। दोस्तों आपको सबसे पहले जानना है कि ये जब हमारे स्थापना हुई 1901 में नोबेल प्राइज की, तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की उस समय कितने क्षेत्रों में दिया जाता था। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता था, और रसायन के क्षेत्र में दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये 5 तो हो गए हमारे कौन कौन से, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था, और शांति के क्षेत्र में दिया जाता था, भौतिकी के मतलब क्षेत्र में दिया जाता था, और चिकित्सा और रसायन। दोस्तों साहित्य लिटरेचर बोलते हैं इंग्लिश में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिकी और रसायन, और उसके बाद शांति हो गई, ठीक है। उसके बाद साहित्य हो गया, उसके बाद मेडिकल हो गया। तो दोस्तों 5 क्षेत्रों में उस समय पे ये दिया जाता था। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, अब ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। अब दोस्तों ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और जो हमारे अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी ऐड कर दिया गया है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी अब क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों आपको पता लगा कि जब आपके नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई तो दोस्तों वो साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा व रसायन, इन 5 के क्षेत्र में वो दिया जाता था। दोस्तों अब क्या हुआ कि अब जो दिया जाता है वो 5+1, 5 तो जब ही थे जब इसकी स्थापना हुई, उसके बाद एक और ऐड कर दिया गया, और जो ये ऐड किया गया है इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। दोस्तों आपको बात पता लगी कि नोबेल प्राइज हमारा जब स्थापना हुई 1901 में, तो ये कितने 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन दोस्तों अब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अगर समझ में आ रही है तो दोस्तों मुझे जरूर बताएं। मेरी पहली वीडियो है करंट प्लस स्टैटिक जीके की, तो मैं किस तरीके से अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ वो मुझे आप ही बताओगे, मुझे कोई कैमरा तो बताएगा नहीं, ठीक है। तो जरूर अपनी कमेंट बॉक्स में राय दें। उसके बाद क्या है दोस्तों कि ये चीज़ आपको पता लग गई, जो अब ये नोबेल प्राइज है, आपसे क्वेश्चन आता है कि क्या नोबेल प्राइज अब मरणोपरांत भी दिया जाता है, मतलब जो व्यक्ति एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, जो स्वर्गवास हो जाता है जिनका, क्या उनको भी दिया जाता है नोबेल प्राइज अब। तो आप बोलेंगे अब नहीं दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार जो होता है अब वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि 2 बार पहले दिया जा चुका है, मतलब 1974 में इसको बंद किया गया, पहले दिया जाता था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब हमारे नोबेल प्राइज की स्थापना, नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई 1901 में, तब ये मरणोपरांत भी दिया जाता था और 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन अब दोस्तों मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, और क्या है कि अर्थशास्त्र भी इसको ऐड कर दिया गया। मेरी मतलब जीभ क्या है, मतलब बबलिंग कर रही है थोड़ी बोलने में, कोई इशू नहीं है, हो जाता है। देखिए उसके बाद इतनी बात आपको पता चल गई कि अब मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, 1974 में इसको बंद कर दिया गया है। दोस्तों इस तरीके से नोट्स बनाइए, आप ज़्यादा डिटेल में कहानी मत लिखिए, आप टू द पॉइंट नोट्स बनाइए, जितने शॉर्ट में आप उस नोट्स को समझ सकते हैं। देखिए उसके बाद 1931 व 1961, मतलब 1931 में दिया गया और 1961, इसके 30 साल बाद दिया गया। तो दोस्तों 2 बार वो मरणोपरांत भी मिल चुका है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो हमारा नोबेल प्राइज है 2 बार मरणोपरांत दिया गया है, कब कब दिया गया है, 1931 व 1961। बिल्कुल बात यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, मैं ये बात मान लेता हूँ दोस्तों। और अब आपसे अगला क्वेश्चन, आपको हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए कि जो नोबेल प्राइज, जो नोबेल पुरस्कार होता है हमारा, ये एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है एक क्षेत्र में। 3 से कम को दे सकते हैं, ना कि 3 से ज़्यादा को दे सकते हैं दोस्तों। तो आपको डाउट क्लियर हो गया कि जो हमारा नोबेल प्राइज है वो मैक्सिमम एक क्षेत्र में 3 लोगों को दिया जाता है दोस्तों।
बात क्लियर हो गई, आपको पता लग गया कितने लोगों को दिया जाता है, तो आपको पता लग गया। उसके बाद क्या है कि अभी तक ये तो आप यहां तक क्लियर कर लीजिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां तक मैं एक बार ये हिस्ट्री इसकी रिपीट करता हूं फिर से, उसके बाद मैं फिर अपनी बातों को आगे लेके चलूंगा। देखिए, सबसे पहले आपसे नोबेल प्राइज की स्थापना पूछी जाएगी, और ये सारे क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं ना बोर्ड पे, ये सारे पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आप इनको ऐसे ही नोट्स बनाएंगे। सबसे पहला पूछा जाएगा कि नोबेल प्राइज जो हमारे नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, इसकी स्थापना कब करी गई। इसकी स्थापना दोस्तों 1901 में की गई, 1901 में की गई, 1901। उसके बाद दोस्तों ये किसकी याद में दिया जाता है दोस्तों, स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल जी के याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। और जो हमारे स्वीडन के ये वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने क्या किया है, डायनामाइट की खोज की है 1866 में दोस्तों। और दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो पुरस्कार है ना, ये मरणोपरांत पहले दिया जाता था, लेकिन अब ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। तो पहले ये मतलब मरणोपरांत 2 बार दिया जा चुका है, 1931 व 1961 में दिया जा चुका है। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन मैंने बताया कि जो नोबेल पुरस्कार होता है दोस्तों हमारा, वो मैक्स टू मैक्स 3 व्यक्तियों को एक क्षेत्र में दिया जा सकता है। अगर हम मेडिकल की बात करें दोस्तों, तो मेडिकल में अगर दिया जा सकता है तो 3 व्यक्तियों को मेडिकल में दिया जा सकता है, ना कि आप 4 को दे सकते हैं, बट कम से कम आप 1 को भी दे सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं दिया गया है किसी क्षेत्र में, तो वो सारी बातें आप आगे पढ़ेंगे। देखिए, इतनी बात आपको पता लग गई। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के। ये तो हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि भाई साहब बताइए कि साहित्य के क्षेत्र में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता या भारत की तरफ से सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला और किसको मिला, किस क्षेत्र में मिला दोस्तों। तो ये आपको जो क्वेश्चन है ना सारे, वो एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगा सारे क्वेश्चन। तो क्या करना है आपको क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भारत के कितने व्यक्तियों को अब तक नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, और सबसे पहले कब दिया गया और सबसे लास्ट में कब दिया गया दोस्तों। क्या बताने वाला हूं मैं आपको, बताने वाला हूं कि भारत के कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार अभी तक दिया जा चुका है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो दोस्तों भारत के बारे में तो आप जान ही लीजिए कि अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, और सबसे पहले कब दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया। तो इसको बताने से पहले मैं आपसे एक ट्रिक डिस्कस करूंगा, उस ट्रिक को मैं इसी से रिलेट कर दूंगा दोस्तों। सबसे पहले क्या हुआ कि एक रवि नाम का लड़का है, और रवि गया स्कूल। जब वो स्कूल गया तो उसके जाते ही क्लास टीचर ने बोला, आपके साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ भी हुआ, सबके साथ होता है कि भाई जब छोटे छोटे बच्चे थे नाम लेके बोलते अरे भाई फीस नहीं लाया तू अपनी। तो इस तरीके से मतलब उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किससे, रवि से पूछा जा रहा है कि रवि, सर पूछ रहे हैं रवि से कि रवि आज फीस नहीं लाया। तो रवि बोल रहा है सर से, रवि सर हमारे आज आम ना बिके अभी। रवि बोल रहा है किससे, सर से बोल रहा है, रवि सर आज हमारे आम ना बिके। ठीक है, हमारे आज आम ना बिके, हमारे आज आम ना बिके। रवि किससे बोल रहा है, सर से, रवि सर हमारे आज आम ना बिके दोस्तों। तो आपको सारे नोबेल पुरस्कार याद हो गए, इंडिया के कितने, भारत के कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है अभी तक, और सबसे पहले किसको दिया गया। देखिए मैं इस चीज़ों को रिलेट करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, रवि कह रहा है किससे, सर से कह रहा है। तो रवि आपको दिख रहा है, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। रवि कह रहा है, रवि सर हमारे सुबह आम न बिके। और यहां आप अभी भी लिख लीजिए, ये तो मैं खैर आपको 2019 वाला अभी बता दूंगा। तो ये कह रहा है, रवि सर हमारे सुबह आम न बिके अभी। ठीक है, तो ये क्या है कि ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको भारत के अभी तक जितने भी व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, मैं आपको वो ट्रिक की हेल्प से कंप्लीट करा दूंगा। देखिए सबसे पहले रवि से बना दोस्तों हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि फीस रवि से मांगी गई थी, रवि सर, तो रवि से बना रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों भारत की तरफ से सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं दोस्तों। रवि से रविंद्रनाथ टैगोर को आप रिलेट करेंगे। एक बार फिर से मैं बोलता हूं, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। तो रवि से क्या हुआ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। और कब मिला है इनको,
1913 में मिला है। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा गया है कई बार कि आप ये बताइए भारत की तरफ से पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है दोस्तों। तो भारत की तरफ से पहले नोबेल पुरस्कार हैं दोस्तों हमारे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको मिला है और साहित्य के क्षेत्र में मिला है। उसके बाद जो आगे चलते हैं रवि सर, तो उसके बाद सर आया, तो सर से हम क्या रिलेट कर रहे हैं दोस्तों? सर सीवी रमन। क्या कर रहे हैं? सर सीवी रमन। सर सीवी रमन को मिला है उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के बाद, क्योंकि रवि आ गया उसके बाद सर आ गए, सर सीवी रमन को मिला है और 1930 में इनको मिला है। और आप ये बताएंगे किस क्षेत्र में मिला है? फिजिक्स, मतलब भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिजिक्स, भौतिक शास्त्र के, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भारत की तरफ से कौन है? तो आप बोल देंगे सर सीवी रमन है। सर सीवी रमन है, 1930 में इनको मिला है दोस्तों। बात क्लियर होगी? इतनी आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। आप 1 से 2 बार इसको लिखेंगे ना, आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगी। और सबसे पहले और सबसे लास्ट के ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर फिजिक्स का पूछ लेगा या फिर अर्थशास्त्र का। तो भाई साहब भर भर के पूछा गया ये क्वेश्चन तो, कि अर्थशास्त्र के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता। तो अब आप गलत नहीं करना कभी भी। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड अगर आपका किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप उसको डेफिनेटली सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, देखिए रवि से बन गया हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला है और किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद सर से बना सर सीवी रमन और 1930 में मिला है किसमें? भौतिकी के क्षेत्र में मिला है दोस्तों। उसके बाद हमारे तो है से बन गया दोस्तों हमारा हरगोविंद खुराना। तो आपसे पूछा जाएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है दोस्तों? डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी हैं, और 1968 में मिला है इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों। बात क्लियर हुई है नहीं हुई? आपको एक बार बताएंगे। देखिए इतनी चीज क्लियर होगी। उसके बाद आगे चलते हैं कि आपसे माँ शब्द, मैं आ रहा है ना, माँ, तो हमारे है से हो गया हरगोविंद खुराना और माँ से बन गया मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को कब मिला है? 1979 में मिला है दोस्तों। उसके बाद सुबह से हमारा बन गया सुब्रमण्यम, 1983 में मिला है, इनको भी फिजिक्स के क्षेत्र में। ये बन गए हमारे अमर्त्य सेन जी हैं। और किनको किस में मिला है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। कब? 1998 में इनको मिला है। तो सर सीवी रमन और अमर्त्य सेन में आप कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। आपको साहित्य के बाद क्या आया? सर सीवी रमन आए, और सीवी रमन को किसमें? भौतिकी के क्षेत्र में मिला, और अमर्त्य सेन जो है हमारे, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों। और कब मिला? 1998 में मिला। तो ये आपकी स्टैटिक जीके चल रही है, और मैं आपको पुरस्कार बता दूंगा 2019 में किसको मिले हैं, तो आप डेफिनेटली हमेशा याद कर लेंगे, फिर तो कोई इशू होगा ही नहीं। उसके बाद आ रहा है ना से बन गया न्यायपाल, और बी से बन गया दोस्तों हमारे वेंकट रमन, और हमारे उसके बाद के से बन गया कैलाश सत्यार्थी, और अभी से बन गया हमारा अभिजीत बनर्जी, और उनकी पत्नी को मिला है। तो आप इसको छोड़ दीजिए अभी। उसके बाद 2019 में मिला है, वो मैं आपको 2019 के नोबेल पुरस्कार में बताऊंगा किस किस को मिला है और कौन कौन सा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी क्या चल रहा है? अभी सिर्फ आपके ये नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड बहुत बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं, जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। आप ये चीज़ याद रखना। देखिए उसके बाद आगे चलते हैं। ये चीज़ आपको सारी क्लियर हो गई। मैंने आपको बता दिया कि भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला है, किन किन क्षेत्र में मिला है अभी तक। ये 2018 तक की बात मैं कर रहा हूँ। 2019 में हमारे अभिजीत बनर्जी व उनकी पत्नी को मिला है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर पा रहे होंगे। सर रवि कह रहा है, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, तो रवि से क्या हो गया? रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में मिला साहित्य के क्षेत्र में। सर से हो गया सर सीवी रमन, उसके बाद है से हो गया हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम, उसके बाद अमर्त्य सेन, और ये हो गए न्यायपाल, उसके बाद हो गए हमारे वेंकट रमन और कैलाश सत्यार्थी। मतलब आप इनके नाम भी अपने दिमाग में रखेंगे ना, तो अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप जब भी फिर इसका आंसर कर पाएंगे दोस्तों, अगर ऑप्शन आपके पास रहेंगे तो। ये ट्रिक आप लिख लिख के इसको याद करेंगे कब किसको मिला गया है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अभी तक कुछ व्यक्ति ऐसे हैं दोस्तों जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मतलब दिया जा चुका है। मतलब नोबेल पुरस्कार 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2 बार मिल चुका है। मतलब एक बार ही लेना बहुत मुश्किल बात होती है। आपको पता है कि सबसे बड़ा विश्व का मतलब ये एक पुरस्कार है। ठीक है, तो इन्होंने 2 बार लिया है, तो इनके नाम भी आप याद कर लीजिए, और इनके नाम भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक क्या है? मैडम और जॉन, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। मैडम और जॉन क्या है? फ्रेंडली हैं। मैडम और जॉन क्या है? फ्रेंडली हैं। मैडम से बन गया मैडम क्यूरी, मैडम से कौन बन गया? मैडम क्यूरी, और उसके बाद जॉन से बन गया जॉन बार्डिन, उसके बाद
फ्रेंडली से बन गया, इससे बन गया फ्रेडरिक सेंगर, और ली से बन गया दोस्तों हमारा लिनस पालिंग। लिनस पालिंग। तो आप मैडम देखिए, यहां मैंने नोट ऊपर डाला हुआ है, अभी तक 4 लोगों को 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, 2 बार मिल चुका है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अभी तक ऐसे कितने व्यक्ति हैं दोस्तों जिनको नोबेल पुरस्कार 2 बार मिल चुका है, तो आप याद रखेंगे मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। मैडम से बन गया मैडम क्यूरी, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर, और ली से बन गया लिनस पालिंग। तो अगर आपको ये याद है ना तो आप इसका आंसर कर देंगे हमेशा। अगर आप इनकी सन भी याद रखना चाहते हैं तो 1903 व 1911 में मैडम क्यूरी जी को मिला है, 1956 1972 में जॉन बार्डिन को मिला है, और 1958 और 1980 में फ्रेडरिक सेंगर को मिला है। उसके बाद 1954 1962। अगर ये सन भी नहीं याद रखते हैं तो ये नाम आप याद रख लीजिए इस ट्रिक के माध्यम से। मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, 2-3 बार बोलेंगे मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। इसके क्या है, रवि सर हमारे सुबह आम नबी के, रवि सर हमारे सुबह आम नबी के। तो ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। ये सारी बातें आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही हैं नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं, गर्मी है थोड़ी आज, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो हमारे पुरस्कार हैं 6 क्षेत्रों में, ये कहाँ पे दिए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि भाई साहब ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है ये किस जगह पे दिया जाता है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा शांति, जो हमारा शांति का नोबेल पुरस्कार है ना, आप इसको शांति यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हमारा शांति का नोबेल पुरस्कार है वो हमारा ओस्ले में दिया जाता है। सिर्फ शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, ओस्ले में। ये ओस्ले क्या है दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में दिया जाता है। शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, ओस्ले में दिया जाता है। जो बाकी हमारे 5 है ना, बाकी जो हमारे 5 है ना, बाकी जो हमारे 5 बच गए हैं वो हमारे स्कॉटहोम में दिए जाते हैं। ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे इनकी जगह भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और एक और मैं आपको बात बतानी भूल गया कि जो इसमें राशि कितनी दी जाती है, एक तो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, उसके बाद $14 लाख इसमें राशि दी जाती है नोबेल पुरस्कार में। तो आप इसकी राशि भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैं बताना भूल गया था। उसके बाद क्या है कि ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और 10 दिसंबर को ही दोस्तों हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। आपसे कोई पूछ लेता है कि जो हमारे नोबेल पुरस्कार हैं वो प्रत्येक वर्ष कब दिए जाते हैं, तो आप बोल देंगे कि नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, और 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं दोस्तों। तो ये आपकी जो आज बातें रहीं, ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपकी बातें हैं, जो नोबेल पुरस्कार के पीछे का थोड़ा बहुत इतिहास था वो हमने जाना। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगर मैं आज ही बताता हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट, और 15 से 20 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि आपको इतनी चीज़ें दे दूँ कि आपका डेफिनेटली एग्जाम में आपको फ़ायदा मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई और स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। डायनामाइट की खोज भी इन्होंने की। और दोस्तों हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, और 10 वर्ष को ही हमारे क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। $14 लाख की राशि दी जाती है दोस्तों। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से क्षेत्र हैं, साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। उसके बाद एक और ऐड कर दिया गया, क्या, अर्थशास्त्र, उसको ऐड कर दिया गया। उसके बाद क्या है कि अब मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, पहले मरणोपरांत 2 बार दिया जा चुका है, 1931 और 1961 में। और एक मतलब क्षेत्र में मैक्स टू मैक्स 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है एक बार में दोस्तों, कम से कम तो एक भी दे सकते हैं और एक भी नहीं दोस्तों। ये हो गई आपकी बात। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बताई कि अभी तक भारतीयों को कितने लोगों को दिया जा चुका है दोस्तों। रवि सर हमारे सुबह आम न बिके, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है दोस्तों भारत की तरफ से, और साहित्य के क्षेत्र में 1913 में इनको मिला है। उसके बाद सर CV रमन को मिला है 1930 में, और फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम जी और अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा और न्यायपाल, वेंकट रमन और कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है, ये हमारी कुछ बेसिक बातें हैं। अभी तक 4 लोगों को 2 बार दिया जा चुका है। किसको उसको दिया जा चुका है, मैडम और जॉन। मैडम और जॉन क्या है, फ्रेंडली हैं। तो मैडम से बन गया मैडम क्यूरी, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर और लिनस पालिंग। दोस्तों कब कब दिया जा चुका है ये भी बता दी। और दोस्तों एक बात और आपको याद रखनी है कि अभी तक नोबेल पुरस्कार 1940 व 1942 में 2 बार दिया नहीं गया है। जब हमारे द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे उस समय
तो ये 2 बार इसको नहीं दिया गया है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरी ये फर्स्ट वीडियो है करंट प्लस स्टैटिक जीके की, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या जो भी अपनी राय देना चाहता है अपने भाई बहन तो अपनी राय ज़रूर दे दोस्तों, ठीक है। और जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं 2019 के नोबेल पुरस्कार बताऊंगा, सिर्फ नाम लिख के आपको बता दूंगा, जो पीछे का इतिहास है आपको पता लग गया, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों।